इन पेज में हमारा बेसिक लेआउट तैयार हो गया है। अब इसकी रिफाइनिंग करनी है, और ओबियसली रिफाइनिंग तो इन पेज में होगी नहीं। उसके लिए हमें कोलोरेडो में जाना पड़ेगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप कंट्रोल ए करें या सीधे इस तरह से सिलेक्ट करें, वट एवर जो भी आपकी चॉइस है। फिर सीधे जाना है फाइल में, यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज करना है, यहाँ पर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। फिर यहाँ से जाना है ऊपर, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के बाद हम यहाँ पर डिफ की जगह ईपीएस रखना है, क्योंकि हमारा जो पेज होता है वो ईपीएस फॉर्मेट में ही होता है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी हमारी चॉइस होगी। मैं वही रखता हूँ जो इस लेसन का नाम है। इसको सेव करते हैं, ओके करते हैं। ये एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, तो एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर आप कोरल का, मेरे पास कोरल का X5 वर्जन है। अगर आप कोरल का X14 से ऊपर का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोरल आप तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे आप ओपन करें या इंपोर्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, मैं ओपन अभी इसको कर रहा हूँ तो ये सिंपली ओपन हो रहा है पेज। तो ओपन हो गया पेज। लेकिन अगर आपके पास X14 से पहले का कोई वर्जन है, X33 है, या कोलरा 12 या कोलरा 11 है आपके पास, तो फिर आपको ओपन ही करना पड़ेगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको कहीं भी ओपन करना सिखाया है। ये देखिए, मैं अगर इंपोर्ट भी करूँ तो ये परफेक्टली इंपोर्ट भी होगा पेज। लेकिन अक्सर व बेशतर देखा ये गया है कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि कोलरा के जो पुराने वर्जनस हैं, X14 से पहले वाले वर्जनस, उन वर्जनस में थोड़ी दिक्कत आती है ओपन करने में, इंपोर्ट करने में। उन वर्जनस में सीधे पेज को ओपन ही करना पड़ता है। फिर अगर आपके पास कोई सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है तो उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल X5 है मेरे पास। X5 के से ऊपर जो भी आपके पास वर्जन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपके पास X13 है, 12 है, 13, 14, कोई भी वर्जन है। जो ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी वर्जन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर A4 है, A4 की जगह मैं इसको A2 कर दूंगा। और ये जो पेज है इसको कंट्रोल A करके ग्रुप करेंगे थोड़ी देर के लिए। ग्रुप करने के बाद हम सीधे P प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस A2 के, जो हमने अभी A2 साइज लिया है। फिर गाइडलाइंस हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं। गाइडलाइंस की हेल्प से हमें बहुत हेल्प मिलती है। किस तरह से, अभी मैं आपको वो भी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि अगर कहीं पे कोई कलर देना है, कुछ और देना है, तो गाइडलाइंस की हेल्प से हम वो सब बड़े आसान तरीके से कर पाते हैं। यहाँ पर हमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये जो धीरे धीरे अनग्रुप हो रहा है, तो कोरोना में अक्सर उर्दू के साथ होता है, खासकर नए कंप्यूटर्स पे। अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है तो उस पर ये नहीं होता है, लेकिन नए सिस्टम में जो है, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 इंस्टॉल हैं, तो उस पर ये सब इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा डिलीट करेंगे। इसके नीचे विराट कोहली आ गई, लेकिन मैं इसको इंपोर्ट ही करूँगा, इस फोटोग्राफ को। इसका वाइट पार्ट भी आया होगा, उसको भी डिलीट ही करेंगे। अब आप देखिए, ये कलर कौन सा यूज़ करना है। न्यूज़, ये जो मेरा पैनल है ये RGB है, इसको मैं बंद करूँगा। ये है CMY के। हमेशा न्यूज़पेपर्स के लिए CMY के वर्जन ही यूज़ होता है कलर पैलेट का। अगर नहीं आ रहा है आपके पास कलर पैलेट, तो आप यहाँ विंडोज़ में जा सकते हैं। एक और दिक्कत, कोरोल्ड्रा का जो X14 या कुछ और वर्जन हैं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में, उनमें मेनूज़ के नाम नहीं दिखते हैं। आप जब कर्सर को हॉवर करेंगे तभी नाम दिखेगा। अब विंडोज़ में जाना है, विंडो में जाना है, यहाँ पर कलर पैलेट्स में हमें CMY की सिलेक्ट करना है। मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो आप फिर CMY की सिलेक्ट करें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से रोज़ में इसको 3 रोज़ करना पड़ेगा, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर विराट विराट कोहली की जो पिक्चर थी उसको भी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले एक और गाइडलाइन क्रिएट करेंगे।
पहले मैं पिक्चर्स को ही इंसर्ट करता हूँ। वो मैंने इस पिछले वाली वीडियो में इन पेज का जो वर्जन था हमारा उसमें बनाए थे। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, या इससे वाला पहला वर्जन राशिद खान का फ़ोटो मुझे यहाँ पर डालना है, इधर पे डालना है, और विराट कोहली का जो फोटोग्राफ था उसको यहाँ पर इंसर्ट करना है मुझे। बाय द वे जो भी फाइल्स होती हैं, चाहे कोरल फाइल्स होती हैं, इन पेज फाइल होती हैं, इन सब की डाउनलोडेबल लिंक, ताकि आप सीखने के लिए इनको यूज़ कर सकें, सभी के लिंक्स में इंसर्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ पर क्रॉप टूल उठाइए और इसको क्रॉप कीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, या फिर ये वाला टूल उठाइए और आप इससे भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये चॉइस है, आप क्रॉप टूल चाहे यूज़ करें या वो वाला टूल यूज़ करें। कोलड्रा 13 में शायद क्रॉप टूल नहीं है, या 12 में क्रॉप टूल नहीं आपको मिलेगा, वहाँ पर ये शेप टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पर CMYK में कन्वर्ट करते हैं। CMYK में कन्वर्ट करने के बाद जाएंगे बिटमैप में, यहाँ पर ऑटो एडजस्ट करेंगे, और फिर जाएंगे इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे ट्यून करो में, यहाँ पर लॉक को करना है, यानी कि प्रीव्यू को ऑन करना है, फिर इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है इस स्लाइडर की हेल्प से। जो भी आपको ठीक दिखे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इस फ़ोटो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें लगता है सियान ज़्यादा है, यहाँ पर खाली सियान सेलेक्ट करके फिर सियान वाले स्लाइडर को ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये रही एडजस्टमेंट की बात। अब ये जो हमारा यहाँ पर नाम आया शिफ्ट स्पोर्ट्स, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करते हैं, फिर कंट्रोल होम के हेल्प से इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट ला सकते हैं, या फिर राइट क्लिक की मदद से ऑर्डर में जाके ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं। अब कलर्स की बात, मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ ये हेडलाइन इंसर्ट की है, इसमें मुझे कोई कलर इंसर्ट करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दो ऑप्शंस दिखाऊंगा। एक ऑप्शन तो सीधा ये है कि मैं इसको कलर दे दूँ। अब मेरी चॉइस है कि मैं वार्म कलर देना चाहूँ या लाइट कलर देना चाहूँगा, वो तो चॉइस की बात है, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। रेड कलर यहाँ पर हमने इंसर्ट कर लिया है, तो ये एक तरीका है डिज़ाइन करने का। इसको यहाँ इसकी बैक में लेते हैं। अब आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि वार्म कलर्स और कोल्ड कलर्स में क्या फ़र्क होती है, या फिर आप चाहे तो हमारा वीडियो जो है अवेलेबल, जिसमें हमने उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई थी विद इन डिज़ाइन, वहाँ पर कलर्स का एक पूरा वीडियो है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऊपर ये जो नाम है इसको भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगा, मैं इसको थोड़ी शेडो दे दूँगा पहले पीछे। जैसे F12 प्रेस करना है कीबोर्ड पे, यहाँ पर लाइन को 3 पॉइंट्स में दे देंगे, कॉर्नर्स को ये वाली शेप देनी है, और बिहाइंड द फिल इम्पॉर्टेंट है, स्केल विद द इमेज भी इम्पॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस बिल्कुल आपको टिक देनी है इन ऑप्शंस की। फिर शेडो डालेंगे मिडल में, इस तरह से क्लिक करके इसको खींचना है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर करेंगे इसको 80, या आप चाहे अगर ज़्यादा शेडो चाहते हैं इसको 100 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर नॉर्मल करना है और कलर देंगे ब्लैक। यहाँ पर आप 100 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो कोई इशू नहीं, जो आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। अब ये वाला साइड है, इसके पहले मैं आपको एक वर्जन दिखाऊंगा डिज़ाइन का। इसको मैं लाइट येलो देता हूँ, या लाइट ग्रीन करते हैं। ऊपर का जो इस वाला हिस्सा है, इस तरह से इसको ऊपर करना है, फिर छोड़ने से पहले लेफ़्ट क्लिक, छोड़ने से पहले राइट क्लिक प्रेस करनी है, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ ग्रीन।
कंट्रोल क्लिक करके वही करना है, लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक प्रेस करनी है, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बॉक्स भी सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड पे प्रेस करना है सी और बी, सी मतलब सेंटर, बी मतलब बॉटम, इसकी एक कॉपी बॉटम में भी आ जाएगी। आप अगर चाहेंगे तो पूरे बॉटम ऊपर वाले हाफ के पूरे हिस्से पे ही ये वाली लाइन डाल सकते हैं, इससे एक अलग लुक आएगा पेज का। अब यहाँ पर जो ये वाला टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक बार डिलीट प्रेस कीजिए, उससे कंफर्म हो जाता है कि पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया कि नहीं। फिर कंट्रोल Z। अब इसकी शेडो देने से पहले इसका भी मैं एक डिज़ाइन डालने जा रहा हूँ, उससे पहले इसको ग्रुप करना है, वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद इस तरह से ये हो गया इसका डिज़ाइन। अब F12 प्रेस करना है कीबोर्ड पे। यहाँ पर मैं इसको 12 पॉइंट की लाइन दे दूंगा। RGB की जगह यहाँ पर CMYK करना है सिलेक्ट, और कलर जो देना है वो देना है, सबसे पहले मैं दे दूंगा डार्क ग्रे। उसके बाद कीबोर्ड पे प्लस करना है प्रेस। नम पैड वाला कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, तभी ये वाली फंक्शन काम करेगी। प्लस प्रेस करना है, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर से F12 प्रेस करना है। अब 8 करूँगा और यहाँ पर लाइट कलर की तरफ जाएंगे। फिर से प्लस कीबोर्ड पे नाम वाला सेक्शन जो होता है कीबोर्ड का, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें नाम पैड है तो आप उसका कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स विद द हेल्प ऑफ नम पैड काम करते हैं, इन डिज़ाइन में भी और कोर और इन पेज में भी। और अगर आपके पास नाम वाला कीबोर्ड नहीं है लैपटॉप में, आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। इसकी और कॉपी बन गई, एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। फिर से F12, एक और लाइट वाला वर्जन देते हैं। लास्ट में एक बार फिर प्लस F12, 4 पॉइंट्स और वाइट, सिंपल वाइट। ये एक डिज़ाइन बन गया इसका, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन भी डाल सकते हैं किसी भी कलर की, आपकी चॉइस है। रेड, ऑरेंज, जो भी आपने थीम रखी होगी पेज की अकॉर्डिंगली आप लाइन। इस लाइन की जो थिकनेस है कुछ भी हो सकती है, इसको भी राइट क्लिक करके हम ऑर्डर में जाके तो बैक कर सकते हैं, या कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हैं। आपको शायद अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अब कोरल ड्रा कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उर्दू की, अगर आप इन केस अगर आप इन डिज़ाइन यूज़ नहीं करते हैं तो फिर कोरल ड्रा कितना इम्पोर्टेंट रहता है उर्दू की ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। अगर आपने इस तरह से क्रॉप किया शेप टूल की मदद से, फिर आपको क्रॉप पे क्लिक भी करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिए। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं अगर इसको अलग कुछ और डिज़ाइन देना चाहूँगा तो फिर मैं बैकग्राउंड में कोई डार्क कलर डाल सकता हूँ। मान लीजिए ये वाला कलर, कुछ भी जो भी मेरी चॉइस होगी। अब ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर पर्पल डाल दें, यहाँ पर फिर ऑरेंज डाल दें, इस यहाँ पर ग्रीन रख दे। ऐसा अगर आपने किया तो सिंपल सी बात है कि आपका पेज अच्छा दिखेगा नहीं, डिज़ाइन अच्छा बनेगा नहीं। कलर्स की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और कलर्स की कॉम्बिनेशन का खास खास ख्याल रखना पड़ता है डिज़ाइन के वक्त। यहाँ पर मान लीजिए मैं थोड़ा डार्क कलर ये वाला कलर देता हूँ, कि इसके साथ आप देख लीजिए अच्छा दिख भी रहा है, मैच भी कर रहा है। ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है अपनी जगह ये वाला ज़्यादा मैच होता है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हैं इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, ब्लैक कलर देंगे, F12 प्रेस करके इसकी जो बैकग्राउंड है
3 पॉइंट्स देंगे इसको वाइट कलर का। फिर यहाँ पर शेडो में जाना है, बीच में क्लिक करना है, यहाँ पर 80 या आप अगर चाहे तो 100 भी दे सकते हैं, 50 भी, 60, जो भी आपकी चॉइस है। जो फेदरिंग है, फेदरिंग को हमें आउटसाइड करना होगा ताकि शेडो की थिकनेस अच्छी खासी बन जाए। यहाँ पर इसको नॉर्मल करना होगा, फिर देंगे वाइट कलर। ये एक हेडलाइन को डिज़ाइन करने का एक और तरीका है। अब मल्टीपल तरीके हैं, आप उनको, और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इन तरीकों को, इन ट्रिक्स को किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं और कौन कौन से वे आउट्स आप ले सकते हैं जिनके हेल्प से आप ये अपने डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स थी जो एक डिज़ाइन करने का तरीका होता है। अभी हमने न्यूज़पेपर का अपर हाफ डिज़ाइन किया है। अब लोअर हाफ जो है, इसमें हमने अभी 3 न्यूज़ इंसर्ट की हैं। इस लोअर हाफ में जो डिज़ाइनिंग करेंगे उसके लिए कुछ अलग मेथड्स यूज़ करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एक पेज जो आपका होता है उसको बेहतर से बेहतर किस तरह से बना सकते हैं।